नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड्यूसीजम लर्निंग पर। आज मैं आपके सामने कक्षा 5वीं विषय हिंदी का पाठ वे दिन भी क्या दिन थे के प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला है सोचो, जो कि किताब के पेज नंबर 65 पर दिया गया है। इसमें पहला प्रश्न है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? जिसका उत्तर यह है कि कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह उस समय छपी होगी जब बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई करते होंगे। दूसरा प्रश्न लेते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी? एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? उत्तर है नहीं, सचमुच में पुस्तकें बेकार नहीं जाती है। ज़्यादातर पुस्तकें हम पढ़ने के बाद दूसरे बच्चों से साझा कर लेते हैं, यानी दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर लेते हैं। कुछ पुस्तकें हम पुस्तकालय में भी रख देते हैं और कुछ पुस्तकों को हम पुस्तकालय में भी दे देते हैं। तीसरा प्रश्न, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? तो मैं इनमें से टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब को पसंद करूंगा, क्योंकि किताबों को छापने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है, उन्हें कटने से बचाने के लिए। दूसरा फायदा ये है कि टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताबें कभी पुरानी नहीं होती है। तीसरा फायदा है, इंटरनेट से उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। चौथा फायदा है, इन्हें घर में रखने के लिए अलग से जगह नहीं चाहिए। तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। जिसका उत्तर है, कागज से पहले की छपाई पेड़ की छाल, लकड़ी, पत्ते व धातु से बने पत्रों पर हुआ करती थी। कागज से पहले की छपाई पेड़ की छाल, लकड़ी, पत्ते व धातु से बने पत्रों पर हुआ करती थी। आइए आगे बढ़ते हैं। तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस तरह की आसानियां और मुश्किलें हैं? देखिए, मशीन और अध्यापक दोनों में ही अगर वह दोनों से हम पढ़े तो कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। आइए देखते हैं। तो पर मैं तो अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि अध्यापक से पढ़ने में अधिक आनंद आता है, क्योंकि वह हमारी मनस्थिति को समझते हुए पढ़ाते हैं। वहीं मुश्किल यह है कि हर विषय के लिए अलग अलग अध्यापक की जरूरत रहती है। वहीं पर अगर मशीन से देखा जाए तो मशीन में पहले से भरे सबक ही पढ़ाए जाते हैं, उसका हमारी भावनाओं से कोई मेल नहीं होता है। वहीं आसानी यह है कि एक मशीन सारे विषयों को विस्तार से बार बार पढ़ा सकती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कल, आज और कल। 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद यह चीज़ें कैसी होंगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले है पेन। तो पेन सालों के बाद कैसा हो जाएगा? पेन लिखने के साथ साथ कैमरा, आवाज़ रिकॉर्डिंग भी किया करेगा। दूसरा है घड़ी। घड़ी में क्या बदलाव आएगा? घड़ी समय के साथ साथ हृदय की धड़कन, चलने का ब्यौरा आदि जानकारी भी देगी। आगे है
टेलीफोन या मोबाइल। तो टेलीफोन या मोबाइल वह आकार में बहुत छोटा, पतला और हल्का हो जाएगा। वह आज के मुकाबले ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। अगला है टेलीविज़न। टेलीविज़न का स्क्रीन एक कपड़े या पेपर की तरह समेटने वाला हो जाएगा, जिसे आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो के अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। चलिए देखते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में कंप्यूटर का क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या उपयोग है? पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मनोरंजन के लिए यानी कि कोई मूवी देखनी है, सीरियल देखना है, कार्टून देखना है उसके लिए, टिकट बुकिंग के लिए, अपने फोटो व वीडियो रखने हेतु और इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए। तो व्यक्तिगत जीवन में हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं सार्वजनिक जीवन में दफ्तर का कामकाज यानी कि किसी ऑफिस का कामकाज, बैंक का कामकाज, स्कूल का लेखा जोखा, रेलवे काउंटर पर बुकिंग और हॉस्पिटलों में मरीजों का ब्यौरा। तो ये सारे जो जगह हैं वह सार्वजनिक जगह है, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। जानकारी देने या लेने के कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। अब देखिए यहाँ बॉक्स में हमें बहुत सारे शब्द दिख रहे हैं, तो उनका हमें वर्गीकरण करना है यानी कि क्लासिफिकेशन करना है। इसमें करना है जानकारी और भावनाएं। तो सबसे पहला है संदेश। तो संदेश से क्या प्राप्त हो सकता है? जानकारी। दूसरा है फोन। फोन से भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तीसरा है चित्र। चित्र से क्या प्राप्त होगा? भावनाएं प्राप्त होगी। चौथा है फैक्स। फैक्स से जानकारी प्राप्त होगी। फिर है अभिनय। अभिनय से भावनाएं प्राप्त होगी। फिर है विज्ञापन। विज्ञापन से जानकारी प्राप्त हो सकती है। उसके बाद आता है मोबाइल। मोबाइल से भी जानकारी मिल सकती है। उसके बाद इंटरनेट। ये तो हम सब जानते हैं कि इंटरनेट से हम जानकारी पा सकते हैं। उसके बाद है रेडियो। रेडियो भी जानकारी देने का एक अहम जरिया हुआ करता था। नोटिस। नोटिस भी जानकारी का ही एक साधन है। टीवी। टीवी भी जानकारी प्राप्त करने का एक साधन है। तार। तार से भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगला है नृत्य के हाव भाव। तो उससे हमें भावनाओं का बोध होता है। फिर है संकेत भाषा। संकेत भाषा से भी भावनाओं का बोध होता है। उसके बाद है मोबाइल संदेश। मोबाइल संदेश से भी भावनाएं प्राप्त की जा सकती है। और आखिर है इश्तहार। इश्तहार से जानकारी प्राप्त होगी। अब इसमें आगे है कि ऊपर लिखी चीज़ें एक तरफा भी हो सकती है और दो तरफा भी। जिन चीज़ों के जरिए एक तरफा संप्रेषण होता है उनके आगे एक तीर का निशान लगाओ। दो तरफा संवाद की चीज़ों के आगे दोनों तरफ तीर का निशान लगाओ। तो आइए सबसे पहले हम जानकारी में जो भी दिए हैं उनको देखते हैं। तो संदेश से सिर्फ एक ही तरफ की जानकारी प्राप्त हो सकती है, तो वहाँ आएगा एक तीर। फोन से दोनों तरफ की संवाद किया जा सकता है, तो इसलिए फोन में आएगा दो तरफ वाला तीर। फैक्स जो है वह एक तरफ की जानकारी देगा, तो एक तीर। विज्ञापन से भी एक तरफा जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए एक तीर। मोबाइल से
दोनों तरफा हो सकता है संवाद, इसलिए 2 तीर। इंटरनेट भी दोनों तरफा हो सकता है, इसलिए 2 तीर। रेडियो के लिए 1 तीर, क्योंकि वह एक तरफा है। नोटिस भी एक तरफा, टीवी भी एक तरफा, तार भी एक तरफा, इश्तिहार भी एक तरफा संवाद संप्रेषण होता है। आइए अब भावनाओं में चलते हैं और देखते हैं चित्र। तो चित्र से भी एक तरफा संवाद संप्रेषण होता है। अभिनय, अभिनय से भी एक तरफा ही होता है। आगे है नृत्य के हाव भाव, तो उससे भी एक तरफा ही संवाद हो पाता है। जबकि अब है संकेत भाषा, तो संकेत भाषा जो है वह दोनों तरफ होता है, तो इसलिए 2 तीर आएंगे। और मोबाइल संदेश, वह भी दोनों तरफ है, इसलिए वहां पर आएंगे 2 तीर। आइए आगे चलते हैं। तुम भी कल्पना करो। दोस्तों के साथ बात करके अंदाजा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें से क्या क्या बदल जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला है फिल्मों में। तो फिल्मों में कंप्यूटर ग्राफिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगेगा। अभी भी हो रहा है, पर आने वाले 50 साल में यह इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। गांव की हालत में, तो गांव में पक्की सड़कें, इंटरनेट और बड़ी बड़ी दुकानें आ जाएंगी। आगे चलते हैं। तुम्हारी परिचित किसी नदी में, तो नदी में जल स्तर कम हो जाएगा। बढ़ती आबादी के कारण नदी संकरी हो जाएगी। आगे है स्कूल। स्कूल में क्या बदलाव आएंगे? तो स्कूल में आधुनिक साधनों का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। पढ़ने पढ़ाने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है था, है, होगा। क, जब मुझे बहुत डर लगा था, मैं जब छोटा था। इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। आइए मैं अपना अनुभव आपको सुनाता हूँ। मैं जब छोटा था, तब मुझे लड़ाकू विमान की आवाज़ से बहुत डर लगता था। हमारा घर वायुसेना बेस के नज़दीक होने के कारण कई बार लड़ाकू विमान कम ऊंचाई से हमारे घर के ऊपर से गुजरते और मेरी जान निकल जाती थी। एक बार मेरे आसपास कोई नहीं था और विमान की तेज आवाज़ सुनकर मैं अपने दोनों कानों को बंद कर जमीन पर पसर गया था। उस वक्त मुझे बहुत डर लगा था। दूसरा देखते हैं। ख, तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। या फिर हम किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा हो। तो हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैच का आंखों देखा हाल लिखा है। मैं इस मैच को बड़े ही आनंद से देख रहा हूँ। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है और बहुत शोर हो रहा है। इतने में गेंदबाज ने अगली गेंद फेंकी और बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया तो लगा छक्का। गेंद जाकर दर्शकों के बीच गिर गई है। ये रोमांचक मैच देखते हुए बड़ा मजा आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल एड्यूसीजा लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुभ दिन। आवजो।